किसी आवाम के बारे में तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करें थिएटर। तो हमें अपने रंगमंच में भी संवाद करने की ताकत होनी चाहिए। जो जमीन की सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई के रूप में नहीं रख सकते हम, अभी भी नहीं रख सकते होंगे, लेकिन उसके बहुत सारे कहने के तरीके हैं। उसको घूंघट के ओढ़ा के कहा जा सकता है। मुझे चाहूंगा कि फिर कभी आऊंगा तो मैं सिर्फ थिएटर लोक संस्कृति के बीच कुछ दिन बिताना। चुनौतियों की चिंता नहीं करें सब दोस्तों, चुनौतियां आएगी और चुनौतियां जीवन में जरूरी था। बिना कभी बैठी थी तब मैं कमीर साहब कब बुलाएं हमको, हम तो बेसब्री से इंतजार कर। शुक्रिया रमेश सर। बात छेड़िए राजस्थान और कश्मीर की। अहमियत में ये बात लाना चाहता हूँ कि यहाँ फेस्टिवल हुए और दोनों फेस्टिवल्स में राजस्थान से, और पहला नाटक जो राजस्थानी लैंग्वेज में ही था टैगोर हॉल में किया गया, और दूसरा नाटक उसी टोली ने रोबर्ट टेक सिंह। और मुझे लगता है कि ये रिश्ता हमेशा की बिना का मालू जी को वो अपना तारुफ दें और वक्त। सुना था बचपन से ही कि कश्मीर स्वर्ग होता है, और वास्तव में यहाँ आकर जो मैंने देखा, जो जिया, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ से आते हैं, वहाँ राजस्थान में चारों तरफ मिट्टी, और यहाँ जहाँ नज़र जाती है या तो हरियाली, और सुना है कि कुछ बोल दिया कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सबसे पहला धन्यवाद आप सभी को देना चाहूँगी कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इतने कम समय में आप सब यहाँ पर, कि वो जहाँ भी जाते हैं उनको ये रहता है कि वहाँ के स्थानीय कलाकारों से मिलें। अब तो एक हमेशा उनका इंटरेक्शन का रहता है, और ये उनका मंजूर अहमद मीर साहब ने, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आप यहाँ जो सब विराजे हैं वो सब मुझे नाटक किए हैं, कुछ रेडियो नाटक किए हैं, लेकिन हाँ, मैंने 500 से ज़्यादा नाट्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, और उसमें 35 से ज़्यादा कार्यशाला का आयोजन किया, क्योंकि जिन नाटकों को लिखा गया था उन्हीं नाटकों के साथ। क्योंकि ये आज का जो यहाँ का कार्यक्रम है ये इनफॉर्मल है। भी देखे, सुनहरी दौर भी देखा और उदासी का माहौल भी देखा, और उदासी के माहौल में आप किस तरह, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी इज्जत अफजाई है। थैंक यू वेरी मच। नाम लेते ही हमें बिना का गीत माला याद आ जाता है। अच्छा, दिल की गमी गहराइयों से जनाब बरोना साहब, रमेश बरोना साहब, मिस्टर बेनेका जी और हमारे करीबी साथी की जहाँ बात चली तो कुछ और बात करूँगा। हम यहाँ जब सेमिनार वगैरह कुछ भी करते थे थिएटर को लेके या टेलीविजन कुछ भी रेडियो को लेके, तो लोगों को यहाँ पे अपने बात, ये था, मैं तब, वो था, मैं तब, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, जिस पे सेमिनार मुकर्रर करना चाहिए, उसका टॉपिक रखना चाहिए। मैं एक थिएटर एक्टिविस्ट हूँ, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और आज हमारा यहाँ एक इंटरेक्शन सेशन है। हमारे बाहर से राजस्थान से 2 रंगकर्मी आए हैं, मिस्टर रमेश बोरा और मिसेस बिनाका जी। ये दोनों वहाँ के जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके अध्यक्ष रहे हैं, और बोरा जी चूँकि पॉलिटिक्स में भी गए हैं, लेकिन हमने उनको बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर यहाँ नहीं लाया है, बल्कि एक रंगकर्मी की हैसियत से इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे रंग कर्मियों को पता चले कि हमारा थिएटर कहाँ पहुँचा है और कश्मीर का थिएटर कहाँ पे है। मेरी हमेशा कोशिश चली रही है कि कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए मैं यहाँ के जो थिएटर कलाकार हैं, जो यहाँ के हमारे राइटर हैं, जो यहाँ के हमारे हिदायतकार हैं, उनका जो निगाह, उनकी जो नज़र है वो खुले कि हमें हमारे थिएटर को कहाँ तक लेके जाना है। और ये अभी आजकल जो हमारे थिएटर की स्थिति बनी हुई है, जो इसका हाल है, इस हाल को सुधारने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है उसके लिए मुझे सरकार की स्कीमों पे ही
तकिया रखना नहीं है, बल्कि मुझे खुद से इस चीज़ को देखना होगा, परखना होगा कि असल थिएटर क्या है और थिएटर की डिमांड क्या है, और उसको लेकर अगर मैं थिएटर करता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि रिवाइवल की गुंजाइश है। वरना आजकल जो ये थिएटर है, मुझे लगता है कि ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह कल किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी एक्टर को बुक किया जाता था, किसी सिंगर को बुक किया जाता था और एडवर्टाइजमेंट चलता है, और ये थिएटर नहीं है। इस थिएटर से बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ के हालात, यहाँ के आसपास का माहौल, उसको लेकर काम करना होगा ताकि रिवाइवल ऑफ थिएटर हो सके। यूथ को माइल करने के लिए देखिए, सबसे पहले बात यह है कि उन लोगों को हम ये चीज़ समझाने में कामयाब हों कि थिएटर क्या है, असल थिएटर क्या है। क्योंकि मैंने देखा है, हमारे कई वर्कशॉप्स हुए हैं, उनमें जब उनको हम असल चीज़ दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरफ राग़िब हो जाते हैं। मेरे पास इस चीज़ का तजुर्बा है, हालांकि मेरे पास ही नहीं है, हमारे कुछ साथियों के साथ हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, कॉलेजेस में किए हैं, स्कूल्स में किए हैं, और वहाँ से जो हमारा यूथ है थिएटर, असली थिएटर को समझ के इस तरफ आ रहा है। लेकिन उनको थिएटर की इल्मियत देना बहुत ज़रूरी है, थिएटर का नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल में उनको इस फील्ड में शामिल करने के लिए उनको ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर वो चीज़ नहीं है जहां आपको पब्लिसिटी करनी है किसी चीज़ की, बल्कि ये चीज़ है कि अपने समाज का, अपने माहौल के दुख दर्द को बयान करना है ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे समाधान हो सके।